अपने आत्माओं यहाँ समस्या आती है कि पवित्र सिख समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नानक साहिब जी के कोई गुरु थे। वो कहते हैं स्वयं ही परमात्मा ही मिले थे उनको, और हम भी यही कहते हैं कि वो परमात्मा ही मिले थे उनको। वो कहते अकाल मूर्त मिले थे, हम भी कहते हैं अकाल मूर्त मिले थे। हम कहते हैं उनको कबीर मिले थे, धानक जुल्हा काशी वाला मिले थे। तो यहाँ सिख समाज के गले या बात उतरती नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, प्रमाणों के सामने फिर किसी के जोर नहीं चलता। हमारे प्रमाण फिर सबको मनाएंगे कि सचमुच ऐसा ही है। अब आपको दिखाते हैं एक झलक कि नानक साहब के गुरु थे कबीर साहब, जिंदा महात्मा रूप में आए थे। अभी दिखाते हैं। एक ये जन्म साखी है, ये बिल्कुल सत्य शास्त्र है, और उस पुण्यात्मा सिख द्वारा लिखा जो गुरु जी के साथ रहा करते थे। भाई बाला जी की जन्म साखी देखिएगा। जन्म साखी सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये है ई जन्म साखी। अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते दसा पातशाह दी जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक है डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर, ये यहाँ से छपी है 251 पृष्ठ पर। और साखी है ये सिद्धानाल गोष्ठी, ये कोई प्रकरण है सिद्धानाल गोष्ठी। और नीचे है आगे साखी होर चली। श्री गुरु नानक जी अंतर ध्यान होए ता मीना पर्वत पर जाई खड़े होए। ता फिर मर्दा ने कहा जी असी इथे किथे आए हाँ। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना असी हुण मीना पर्वत ते आए हाँ। तो यहाँ कोई चर्चा चली उनकी। अब 252 पर देख लो। दो 252 पृष्ठ पर आगे ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना असी 16,000 जोजन ऊपर आए हैं। आहे ता मर्दा ने कहा जी यहाँ से सुमेर पर्वत कितना रहिंदा है। अब अपने मतलब की पढ़ेंगे। ता फिर मर्दाना पूछिया जी तू सानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है। ता गुरु नानक जी कहा मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन। जहाँ तोड़ी जल और पवन है उसदे हुक्म विच चलदे हन। अते अगन और मिट्टी ए भी उसदे आखे विच हन। जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा, जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा तिस ताही बाबा आखना चाहिए, होर ताही बाबा नहीं आखना। अब कहने का भाव है कि यू है सबका बाबा सबका दादा, जो मैं हमने और किसी को बाबा कहना व्यर्थ है। मर्दा ने किहा गुरु जी असी तां तुहाडे नाल सी ही रहिंदे हन। आहे तुसानू कद मिलिया है। ता गुरु नानक जी कहा मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया से, तब तक तो मेरे पास नहीं आया था। जद असी मिलन गए से ता मर्दा ने कहा जी कद गए से। ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई सी।
टुबकी यानी डुबकी लाई सी। तब मर्दाना असी 3 दिन उसे पासे रहे से। मर्दाना भाई बाला जानते हैं, मर्दाना वो समय गुरु है, ऐसा गुरु है जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत नू आसरा दे रही है। कहते हैं जब सुल्तानपुर विच टुबकी लाई थी तब मर्दाना असी 3 दिन उसे पासे रहे सी, उसके पास रहे थे। और वो जिंदा महात्मा है, उसको ये समझ गया है। उसका नाम बाबा जिंदा अखदेहन। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब एक और कंसेप्ट क्लियर करें। एक बार गुरु नानक साहिब जी की और एक काजी की गोष्ठी हुई। तब काजी ने प्रश्न किया, तब गुरु नानक देव जी उसका उत्तर देते हैं। किस प्रकार देते हैं और दिखाते हैं आपको। पहले एक और गजब की इसमें इसी पुराण संग्रह में एक कमाल की बात मिली है पुण्यात्माओं, क्योंकि सच्चाई ऊपर आए बिना रहा नहीं करती है। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दवाई। वही जिंदा महात्मा के रूप में उनको मिले थे मथुरा में, और कहा था धर्मदास मेरी लाख दवाई, ये सार नाम और सतनाम की तो बाहर ना जाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई, और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पेड़ी हंस नहीं तेरी। तो ये क्या बताते हैं नानक साहिब जी। मर्दाना ने पूछा कि भगवान, नानक साहब बताते हैं कि मैं जब सतपुरुष से मिला वहाँ सचखंड में, उस सब के पालनहार विष्णु के पास में गया, तो उसने मुझे कहा था कि तुम वापस जाओ और तुम्हें सतनाम देने का आदेश दिया है, और जो आज्ञा वही करना। तो नानक साहब जी कहते हैं कि जो आप कहोगे उसको सतनाम दूंगा और को नहीं दूंगा। ये देखना पृष्ठ 275 पर साखी सचखंड दी, यहाँ देखना नीचे। आगे साची सचखंड दी चली। अब यहाँ से है कि ता गुरु नानक जी धुर सचखंड दरबार में जाई पहुँचे, जहाँ बड़ा प्रकाश है, और प्रकाश रूप तख्त के ऊपर सत निरंकार ज्योति पुरुष बैठे हैं, ज्योत स्वरूप बैठे हैं। ये है संपूर्ण भगत अवतार, हाथ जोड़ के खड़े हैं। पुण्यात्मा कई भक्त आए हैं जो पंजाबी जानते अच्छी तरह, दास पे ना पढ़ा ज़्यादा, तुम भी मनतावत इसी है, पर कोशिश करूँगा पूरी समझाने की। फिर भी दास से कुछ फर्क रह जाए, तुम खुद पढ़ते रही हो। यहाँ लिखा है कि संपूर्ण भगत अवतार हाथ जोड़ के कर खड़े हैं। अते बाबा नानक जी ऊ जो कोटान सूरज के समान प्रकाश, कोटान यानी कोटों सूरज के समान प्रकाश है, कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, उस सच्चे प्रकाश विखे प्रवेश किया। उस विष्णु जी विराजमान है, उस ज्योत रूप भगवान की उस तत्व यानी उसकी स्वरूप विष्णु भगवान, विष्णु निरंकार विष्णु भगवान विष्णु जी विराजमान है। अब यहाँ नानक साहिब जी किसको विष्णु कह रहे हैं? जैसे वेदों में कहा है अग्नि तनुरसी विष्णुवेतवा सोमस्य तनुरसी, सबका धारण पोषण करने वाला सतपुरुष विष्णु, उसको विष्णु कहते हैं। ये तो बाद में विष्णु नाम रखे इन्होंने उनकी उपमा से। विराजमान है, साकार है, सर्वशक्तिमान। और भगवंत जी ने कहा आऊ नानक भक्त तू सदा ही मेरे में मिलिया है,
तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं, पर जिस वास्ते संसार में सतनाम उपदेश के जपाउन के वास्ते गए से सो दृढ़ाया है, ता श्री गुरु नानक जी की हा सर्वंग स्वामी, हे सब के मालिक, जहाँ आप दी आज्ञा। अब 276 पे, जहाँ आपकी आज्ञा तहाँ सतनाम दा चक्कर फेरिया है, जहाँ जहाँ आपका हुक्म होएगा तहाँ तहाँ सतनाम का चक्कर फेरेंगे। आगे जिਵੇਂ आपकी रजाई होएगी, आपकी रजा होएगी त्यों ही होएगा। कहते हैं ऐसा कही कर श्री गुरु जी ने शब्द विचारण कीता। स्तुति है यार, स्तुति। अपना आत्मा हो गया क्लियर। एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नानक साहब जी को जिंदा महात्मा में वो गुरु जी मिले थे आके गुरु रूप में, और सचखंड लेकर गए। वहाँ परमात्मा का दूसरे रूप में विराजमान थे। ये तो जैसा भी, क्योंकि कुछ थोड़ा सा परमात्मा ने कहा था कि निर्मल ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान तुम गुप्त ही रखो। अब यहाँ पर नानक साहब जी ने परमात्मा का आदेश क्लियर बता दिया। उन्होंने जानबूझ कर यहाँ थोड़ा घुमाया है, जिस कारण से ये राधा स्वामी पंथ, ये नकली काल के पंथ, इसको पढ़कर ज्योत स्वरूप और प्रकाश ही प्रकाश के अंदर, इसमें तो ये स्पष्ट बताया कि वो साकार बैठे हैं विष्णु रूप में, और बात हुई आपस में आज्ञा दी के सतनाम का जाप करवा, और जिस जिसको आज्ञा हो उसी को देना। तो इन्होंने कहा जो आपकी आज्ञा होगी उसी को सतनाम दूंगा, ना कति नहीं दूं। हो गया स्पष्ट। एक तो ये हो गया कि जिंदा महात्मा में परमात्मा आकर मिले, बेई नदी पर स्वीकार्य हुआ। सचखंड गए, वहाँ रूप देखा साकार, वहाँ बात हुई, उसको आदेश दिया कि सतनाम नहीं देना, सतनाम जैसा आप कहोगे उसको दूंगा, आपकी आज्ञा बिना, हुक्म बिना कुछ भी नहीं करूंगा। अब फिर एक काजी से बात हुई इनकी, एक मुल्ला से बात हुई, वार्ता वो दिखाते हैं। एक बहुत पुरानी साखी है, बहुत पुरानी। ये देखो इसका रंग भी कैसा हो रहा है, कागज भी पाटन हो रहा है, बहुत पुरानी है। और इसका यहाँ से भी इसका फर्स्ट प्रिंट भी ठीक से नहीं रहा है। ये किसी सिख बच्चे ने लाकर हमें दिया है। ये सब इतनी ही यहाँ पर है। ये वही कृपाल सिंह, जीवन सिंह, ये उनसे छपी है। ये ऐसी स्थिति है इसकी। अब इसके पृष्ठ नंबर आपको फिर हिंदी वाली में भी दिखाएंगे। एक 122 पृष्ठ पे ये है स्वामी सुआल काजी रुकन दीन सुरा। ये रुकन दीन को काजी है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, इनकी आपस में वार्ता हो रही है। तो नानक साहब ने कहा, नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट और सलाम कर, ता ऊ होवे सवाब, ता तू ही होवे सवाब। कहते हैं खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर। कहते हैं खालक आदम सिरजिया, जिस खालक ने, जिस परमात्मा ने तुम्हारा आदम की रचना की, आदम हुआ आदम की, और वो आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान परमात्मा कबीर है। और फिर कहा कि कायम दायम और कुदरती, सिर पीरा दे पीर, सब गुरुआं के गुरु और आलम बड़ा कबीर। बोलो सतगुरुदेव।
अपनात्माओं, दास बहुत पहले से आपको कहता रहा था, लेकिन ये प्रमाण ना मिलने से दास को तो विश्वास था, लेकिन आम जनसाधारण नहीं मान सके था। अब दास ने पहले से ही बताया, क्योंकि जो सूक्ष्म वेद में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने लिखा वो फाइनल है, गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन ज्ञान है आदरणीय गरीबदास साहिब जी का, परम पूज्य गॉड कबीर द्वारा दिया हुआ, कबीर परमेश्वर द्वारा, वो झूठा नहीं हो सकता। दास ने आपको बताया कि ये सबसे पहले राजा अम्बरीश थे, सतयुग में राजा अम्बरीश थे नानक जी, और फिर ये त्रेता में राजा जनक हुए, और इस साखी में, जन्म साखी में ये भी प्रमाण आपको दिखाते हैं, देखिएगा। और फिर नानक जी बने सुल्तानपुर में। ये जो सबसे बड़ी साखी है, ये जो अभी आपको दिखाई थी, इसकी प्रश्न नंबर 423 पर, ये है प्रश्न 423 है, ये कट रहा है, ये 422 है। यहाँ देखिए, ये किसी सिख बच्चे ने दिया, उसने इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर के स्वयं निशान लगा रखे हैं। ये यहाँ लिखा है, सतगुरु गुरु मेहरबान त्रेते, त्रेते माने त्रेता युग में, त्रेते जनक बदे है, त्रेता में जनक बदे ही, और हरिचंद द्वापर गुरु, और कलयुग नानक देव। कलयुग में नानक देव सतगुरु मेहरबान त्रेते जनक विदेही, और हरिचंद द्वापर में, और कलयुग में कलयुग नानक देव। इन्होंने तो एक और बता दिया कि द्वापर में हरिचंद आए थे, बाकी आगे देखेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पर है कि त्रेता युग विच गुरु जी जनक विधेयी होया, और अर सिद्धि करोड़ी एक 35 आया ता आ गया। इस श्लोक का ये अनुवाद करता हुआ रहा, इसने अपने हिसाब से किया है, आगे भी लिखा होगा बहुत सा, इतना इस दास ने इतनी पढ़ नहीं आती, और ये सिख समाज के पास तो उपलब्ध है, ध्यान से खूब पढ़ सकते हैं। ये है साखी अजिते रंधावे दी, इसके अंदर है ये, इसमें स्पष्ट लिखा है कि सतगुरु गुरु मेहरबान त्रेते जनक बदेह, और हरिचंद द्वापर में, और गुरु कलयुग नानक देव। और यहाँ इसने अनुवाद करते समय लिखा है कि त्रेता युग में, युग बीच गुरु जनक विधेयी होया, इस प्रकार ये सारा उन्होंने इसने अपना हिसाब से अनुवाद किया। अपने आत्माओं, अब ये कंसेप्ट कति क्लियर हो लिया। अब आप जी ने जो देखी वो पंजाबी यानी गुरमुखी लिपि वाली साखी देखा, हिंदी वाली और दिखाते हैं। इसमें इन्होंने कुछ फेरबदल कर दिया है, और जहाँ ये विचलित नहीं हुए वो एज इट इज लिख दी है। हिंदी करते समय इन्होंने कुछ मसाला काट दिया, अब देखना, और कुछ बहुत कुछ छुपा है इसमें, ये देखिएगा, अभी शेष बचा है। ये है हिंदी वाली, भाई बाले वाली, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब 10 पातशाह का जीवन, संपूर्ण साखियां सही दर्ज है। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, ये यहाँ से छपी है। बाजार माइया सेवा अमृतसर, ये इनके फैक्स और फ़ोन नंबर है। भाई चतर सिंह जीवन सिंह, ये मुद्र का जीवन प्रिंटर्स अमृतसर। इसमें हिंदी में और पढ़िए, आराम से आनंद आओगा आपको। ये है पृष्ठ तो 97 पे, 197 पे, सवाल काजी रुकनदीन सूरा के, नानक साहिब जी से कोई सवाल किया, जवाब श्री गुरु नानक देव जी का। हम यहाँ से पढ़ेंगे अपने काम का। नानक आखे
रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कोट सलाम करता ही ता तू ही होवे सबाब। अब 198 पे साखी मक्के मदीने की, वो नीचे है 198 पे, पृष्ठ 198 पे। अब खालक आदम सिरजिया, यानी जिस भगवान ने आदम की उत्पत्ति की, आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है। अब यहाँ मुसलमान भाई कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं, तो नानक साहब ने यह समस्या हल कर दी है कि वड्डा कबीर, इसका अर्थ भी करना भूल जाओगे कि इस कबीर का अर्थ बड़ा होगा, कर दिया होगा यहाँ पर। खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर, पीरा दे पीर। अब क्लियर कर दिया कि वो पीरा के पीर जगत गुरु हैं, वो सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसाने। सतगुरु पुरुष कबीर है, सतगुरु और पुरुष भगवान भी वही है, और यहाँ पीर रूप में आकर मिलते हैं। वेद भी गवाही देते हैं परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और जिनको मिले वो गवाही दे रहे हैं कि हमें जिंदा रूप में कबीर परमेश्वर आकर मिले, वो सबसे बड़ा हो परमात्मा, बड़ा कबीर। ये कहते हैं अल्लाहू अकबर, बड़ा बड़ा भगवान, कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं। यहाँ पर नानक साहब ने समस्या हल कर दी कि वड्डा कबीर, सबसे बड़ा कबीर, सबसे बड़ा वो कबीर, सबसे बड़ा है वो आलम, आलम कबीर, यानी सबसे बड़ा भगवान परवरदिगार आलम, वो परवरदिगार आलम है, सबसे बड़ा भगवान परमात्मा, सबसे बड़ा कबीर। इसका ये अर्थ है, आलम बड़ा कबीर, सबसे बड़ा भगवान कबीर। इसमें बड़ा अर्थ साफ लिख दिया। अब आप दिखाते हैं सचखंड की साखी, ये है सचखंड की साखी 309 पृष्ठ पे। इसमें शब्द लिखा है कि फिर गुरुजी उस स्थान पर पहुंचे जहाँ महान प्रकाश है, और प्रकाश रूपी सिंहासन पर निराकार स्वयं विराजे हैं। तो विराजने वाला कोई अलग थोड़ा हो गया, कोई परमात्मा साकार है। तो ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी वाले, जय गुरुदेव वाले इस वाणी को इसको समझ नहीं सके, वो प्रकाश प्रकाश का रोड़ा मचान लाएंगे। इधर के वहाँ बैठे हैं, उस पर विराजमान है वो भगवान, और देवी देवता अवतार अपने अपने हाथ बांधे हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वह प्रकाश लाखों चंद्रमाओं के प्रकाश से परम सुखदायी है, शीतल प्रकाश है। इन अनुवादकर्ताओं ने बहुत सी छोड़ दी, उसमें सूरज और चंद्र दोनों लिखे हैं, सूरज भी। तो तब गुरु जी वहाँ सतुति की, विष्णु जी की उपस्थिति में वह स्थान परम रम्य हो रहा था। तब भगवान ने प्रेम से कहा, आओ नानक देव, तुम तो सदैव मुझ में मिले हुए हो, तुम में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। तुमको सतनाम की उपदेश के लिए संसार में भेजा है। तब गुरु जी कहा कि हे सर्वज्ञ, जहाँ आपकी आज्ञा थी वहाँ सतनाम का प्रकाश मैंने किया है, और जहाँ जो आज्ञा होगी वहाँ मैं पूर्ण करूँगा। यह कहकर गुरु जी ने ये शब्द कहा। अब आप जी को दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर में गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पन्ने पर लिखा है कि फाई सूरत मलुकी वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। फिर प्रश्न नंबर 721 में लिखा कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर, कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। हक्का कबीर, हे सत कबीर, हे अविनाशी कबीर, आप सर्वशक्तिमान शब्द स्वरूपी राम, आप ही हो सारी सृष्टि के करतार हो। और यहाँ स्पष्ट कर ही दिया, सब तो बड़ा आलम कबीर, तो निराकार कैसे हो सकता, ये साखी फिर दिखानी पड़ेगी। अब फिर देखिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर भ्रम ना रह जाए और पढ़ाते हैं थोड़ा। ये वो साखी है भाई बाले वाली, ये पुरानी है, ये भी सबसे पुरातन लिखा है इन्होंने। सब तो बड़ी भाई बाले वाली जहाँ है
ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब ते वड्डी ते पुरातन है। बाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी ये वही है, पहले आपको दिखाई थी। जीवन सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकां वाली गली, नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर। ये ऐसे। अब इसमें हम पीछे थोड़ा रह गया, बात कंसेप्ट क्लियर हो नहीं पाया। ये है 251 पृष्ठ पर, ये है आगे साखी होर चली, आगे साखी होर चली। हम यहाँ तक पढ़ सके हैं कि श्री गुरु नानक देव जी अंतर्ध्यान हुए ते मीना पर्वत पर जा खड़े हुए। अब 252 पर देखते हैं। 252 पर, और मियाँ नाल गोष्ठी, ये सिद्धा नाल गोष्ठी हुई, ये उसका ही प्रकरण है। अब इसमें 252 पर यहाँ आपने पढ़ लिया था कि फिर मर्दाना पूछिया जी तुहानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है। ता गुरु नानक जी की हा उसका नाम, मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन। आगे ता मर्दाने ये ना उन्होंने बाबा आखना, और ने बाबा नहीं आखे, होर से भाई ताही बाबा नहीं आखना। ता मर्दाने किहा गुरु जी असी भी ता तुहाडे नाल सी। तो फिर आगे आहे तुहानू कद मिलिया है। ता गुरु नानक जी कहा मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया से, जद असी मिलन गए सा। ता मर्दाने कहा जी कद गए सी सो। ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई सी। तब मर्दाना असी उन 3 दिन उससे पासे रहे से, उस 3 दिन उससे के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाला जानदा है, मर्दाना ऊ ऐसा गुरु है जो जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत नू आसरा दे रही है। और मर्दाना जिंदा उसनू कहते हन जो काल दे वस ना आवे। हथों काल उस दे वस होवे। ता मर्दाना कहा कि उसदा रंग की है अते उसदा आसन किथे है। ता गुरु जी कहा मर्दाना उसदा रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई लाली मिलती नहीं। अते उस दे रोम स्वर्ण दे रंग दे हन, उसके रोम उनके बाल सोने के रंग के हन। पर उन्हां दे नाल सोना भी दख नहीं देंदा है। ते रसना थी बोलदा भी नहीं। अते रोम रोम थी मर्दाना होए शब्द हो रहा है। एहो शब्द हो रहा है गहर गंभीर। ता मर्दाने कहा धन हो गुरु जी तुसा, बिना ए निशा असाडी कौन करे। ता मर्दाने आखिया गुरु जी हुन सुमेर पर्वत चलो। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि उसके एक रोमकूप सोने कैसे हैं, उसका रंग लाल है, तो निराकार कैसे हो गया।